हेलो एवरीबॉडी, इट्स मी आलोक कश्यप। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो होने वाली है टॉप 10 रोमांटिक कॉमेडी कोरियन ड्रामा इन हिंदी डब्ड। और जितनी भी ड्रामा लिटरली बता रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा एडोरेबल है। तो जिन लोगों ने अभी तक इन सब ड्रामास को नहीं देखा है तो क्या कर रहे थे यार, और जिन लोगों ने देखा है तो कमेंट में ज़रूर बताना कि इनमें से आपकी फेवरेट कौन सी है, ठीक है। और अगर आपको मेरी वीडियो की कोई भी ड्रामा चाहिए रहती है तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। लिंक दोनों का डिस्क्रिप्शन में है, नहीं तो आपको अबाउट सेक्शन में भी दोनों का लिंक मिल जाएगा। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर्स इतने बिजी रहते हैं, कोई बॉयफ्रेंड है? तुम हर वक्त मिशन पर रहते हो, कोई गर्लफ्रेंड है? दो अलग दिल जो किस्मत से मिले, वो प्यार की राह पे कितने दूर चले। हमारी 10 नंबर पे ड्रामा है डिसेंडेंट ऑफ द सन। इस ड्रामा को 813 की IMDb रेटिंग मिली है। एक बहुत ही ब्यूटीफुल रोमांटिक कॉमेडी मेडिकल ड्रामा है। इस ड्रामा की स्टोरी एक डेडिकेटेड सर्जन कैंग और एक स्पेशल फोर्स के कैप्टन सीजन की है। ये दोनों अपने पहली मुलाकात से एक दूसरे के लिए कनेक्शन फील करने लगते हैं, पर इन दोनों का प्रोफेशनल वर्क ऑफ इंटरेस्ट एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट है। जहाँ सर्जन कैंग लोगों की जान बचाती है, वही कैप्टन सीजन अपने नेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए लोगों की जान लेता है और अपने जान को हमेशा खतरे में डालता है। और इसलिए सर्जन कैंग सीजन के साथ ज्यादा इमोशनली अटैच नहीं होना चाहती है, पर ना चाहते हुए भी वो सीजन से ऐसा प्यार कर लेती है कि वो सीजन को लेकर बहुत ज्यादा वरीड रहती है। और इसीलिए सर्जन कैंग इस रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज है। तब ये दोनों प्रोफेशनली बिजी और डेडिकेटेड लोगों का ये क्यूट कंफ्यूजिंग रिलेशनशिप किस पॉइंट पर खत्म होता है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को। इस ड्रामा के बारे में मैं सिर्फ इतना ही बोलूंगा कि कुछ ड्रामा अच्छी होती है, कुछ ड्रामा बहुत अच्छी होती है और कुछ ड्रामा स्पेशल होती है। और ये ड्रामा उन मास्टरपीस ड्रामा में से एक है जो इतनी ज्यादा अच्छी है कि आपकी फेवरेट बन जाएगी। तो फिर अगर आप इस ड्रामा को देखना चाहते हो तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। अब मेरे सामने क्या शर्माना? नहीं, मुझे कुछ और चाहिए। हमारी 9 नंबर पे ड्रामा है माय लव फ्रॉम अनदर स्टार। ये एक ऐसी फैंटेसी रोमांटिक ड्रामा है जिसे ड्रामा ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है, और मिले भी क्यों ना। भला एक एलियन और इंसान के बीच लव स्टोरी देखना किसे पसंद नहीं होगा। इस ड्रामा की स्टोरी है कि एलियन मिंगजुन की, जो अपने प्लैनेट से अर्थ पर एक्सीडेंटली लैंड करता है और तभी उसकी मुलाकात होती है एक लड़की से, जिसे बचाने के चक्कर में वो अपना स्पेसशिप मिस कर देता है। जिसके बाद मिंगजुन को उस लड़की से धीरे धीरे प्यार हो जाता है, पर कुछ रीजंस की वजह से वो अपना पहला प्यार खो देता है। और अब उस इंसिडेंट के 400 साल बाद मिंगजुन एक लड़की को रोड एक्सीडेंट से बचाता है, और सरप्राइजिंगली उस लड़की की शक्ल हूबहू मिंगजुन के पहले प्यार से मिलती है। और इसी वजह से मिंगजुन उस लड़की को ढूंढने में 14 साल और गुजार देता है। और जब उसे वापस जाने में सिर्फ 3 महीने बचते हैं, तभी उसके नेक्स्ट डोर पर एक फेमस एटीट्यूड से भरी पर जरूरत से ज्यादा बेवकूफ एक्ट्रेस सॉन्ग यही रहने आती है, जो आए दिन खुद को किसी न किसी मुसीबत में डालती रहती है। और ये वही लड़की होती है जिसे मिंगजुन ढूंढ रहा होता है, पर मिंगजुन इस बात से अनजान होता है। तो अब क्या मिंगजुन अपने पहले प्यार को वापस पा पाता है या नहीं, या फिर उसे ऐसे ही वापस जाना पड़ेगा, ये जानने के लिए आप देखिए इस ड्रामा को, जिसे आप यूट्यूब पर देख सकते हो। हमारी 8 नंबर पे ड्रामा है बिजनेस प्रपोजल। एक ऐसी रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है जो के ड्रामा लवर्स के लिए एक ब्लेसिंग की तरह है, क्योंकि ये ड्रामा फेक आइडेंटिटी, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज और एम्प्लॉय बॉस रिलेशनशिप जैसे अमेजिंग कॉन्सेप्ट से लेयर्ड है। और इसी वजह से तो इस ड्रामा को 8.2 की IMDb रेटिंग मिली है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है हारी की, जो अपनी बेस्ट फ्रेंड और एलिट चाइबॉल ग्रुप की डॉटर यंगसियो की जिद करने पर उसकी जगह उसके ब्लाइंड डेट पर चली जाती है। और वो ब्लाइंड डेट उसके लिए बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड हो जाता है, क्योंकि उसका डेट उसका वर्कहॉलिक CEO ताइमू होता है। पर लकली ताइमू को हारी के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। पर समहाउ जब ताइमू को ये पता चलता है कि उसकी रियल डेट यंगसियो नहीं है, तो हारी अपने रियल स्टेटस को छुपाने के लिए वो एक फेक आइडेंटिटी घुमियो ताइमू को बता देती है। और ताइमू भी अपने ग्रैंडफादर द्वारा अरेंज इन स्टूपिड डेट्स को अवॉइड करने के लिए घुमियो के सामने कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करने का ऑफर देता है। और हारी भी अपने कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है। तब आगे इस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में क्या क्या इंटरेस्टिंग होगा और इन दो कपल के बीच लव कैसे डेवलप होता है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस एडोरेबल रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा को, जिसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो। मेरा एक ही मकसद है, इस बिल्डिंग की धज्जियां उड़ाना। हमारी 7 नंबर पे ड्रामा है विसेंजो। इस ड्रामा को IMDb रेटिंग 8.5 की। विसेंजो ड्रामा वर्ल्ड की वन ऑफ द मोस्ट लव्ड की ड्रामा है, तो इसलिए इस ड्रामा को मेरे एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग जज मत करना। ड्रामा की स्टोरी है विसेंजो नाम के इटालियन माफिया लॉयर की, जो कोरिया कंट्री से बहुत ज्यादा नफरत करता है, पर फिर भी वो कोरिया आता है अपने 8000 करोड़ के गोल्ड को लेने, जिसने उसने अपनी बिल्डिंग ग्योंगा प्लाजा के अंडरग्राउंड रूम में हाई सिक्योरिटी के साथ लॉक करके रखा है। और उस लॉक को तोड़ने के लिए उसे पूरी बिल्डिंग को गिराना होगा। पर प्रॉब्लम यह है कि उस बिल्डिंग में बहुत सारे टेनेंट रहते हैं, और अब उस बिल्डिंग को कोरिया की एक बहुत बड़ी कंपनी बाबल ने गैर कानूनी तरीके से हड़प लिया है, जिसके बाद
विसेंजो बाबल की कमजोरी ढूंढने के लिए एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर के साथ बाबल के अगेंस्ट केस लड़ने लगता है, जिसके बाद उन्हें पता चलता है कि बाबल पेन किलर के जरिए पूरे कोरिया में डेडली ड्रग फैलाने की प्लानिंग कर रहा है और इसीलिए बाबल ग्रुप एक एक करके विसेंजो के करीबी लोगों को मरवा देता है, जिसके बाद ये मैटर प्रोफेशनल से पर्सनल बन जाता है और इसीलिए विसेंजो माफिया स्टाइल में बाबल ग्रुप से बदला लेने का फैसला करता है, पर लीगल तरीके से। और अब कितने यूनिक और स्टाइलिश वे में विसेंजो अपना बदला लेता है, ये देखना आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग होगा, क्योंकि विसेंजो कैरेक्टर की यही स्पेशलिटी है कि वो मनी हाइस्ट के मास्टरमाइंड प्रोफेसर की तरह अपने ओपोनेंट से एक कदम आगे रहता है। और इस इंटरेस्टिंग कैरेक्टर के साथ इस ड्रामा में आपको माइंड गेम्स, पॉलिटिक्स, सस्पेंस और कॉमेडी और लाजवाब एक्शन देखने को मिलेगा, जो इस ड्रामा को और भी ज्यादा एंटरटेनिंग बनाती है। और इन्हीं सब वजह से ये ड्रामा अभी तक की मोस्ट अवेटेड कोरियन ड्रामा है, जिसे आप नेटफ्लिक्स पर जाकर देख सकते हो। शाम को और हसीन बनाने के लिए किस। पर मुझे सबके सामने थोड़ा अजीब लगता है। Is this real? Is this real? What I'm feeling deep inside. हमारी 6 नंबर पे ड्रामा है द लेजेंड ऑफ लूसी। ये एक बहुत ही खूबसूरत रोमांटिक ड्रामा है। ये ड्रामा लिटरली बहुत ही प्यारी और इमोशनल है और इसी वजह से इस ड्रामा को 8.1 की IMDb रेटिंग मिली है। इस ड्रामा में एक बहुत ही ब्यूटीफुल लव स्टोरी दिखाई गई है, एक मरमेड और नोबल फैमिली के वारिस डोंगरिन के बीच, जो शुरू तो होती है जोसेon एरा में, पर कुछ कारणों की वजह से उन दोनों को अपने प्यार के लिए अपनी जान देनी पड़ती है, जिसके बाद स्टोरी कंटिन्यू होती है मॉडर्न पीरियड में, जहाँ डोंगरिन का रीबर्थ होता है और अब वो जुनजेई है, जो एक प्रोफेशनल कॉन मैन है जिसने एक बड़ा स्कैम किया है और स्पेन में छुप गया है और उसे अपनी पिछली जिंदगी का कुछ भी याद नहीं है। और फिर उसकी मुलाकात होती है सिमचुन से, जो मरमेड थी। और अब इसके बाद क्या होता है इस फैसिनेटिंग रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा में, ये जानने के लिए आप देखिए इस फैंटेसी ड्रामा को, जिसे आप उर्दू फ्लिक्स पर देख सकते हो। हमारी 5th नंबर पे ड्रामा है इमरजेंसी कपल। इस ड्रामा को 7.4 की IMDb रेटिंग मिली है। एक रोमांटिक कॉमेडी मेडिकल ड्रामा है। इस ड्रामा को प्लॉट फॉलो करता है एक मेडिकल स्टूडेंट चैंगमिन और एक डाइटिशियन ओजिन को, जो एक दूसरे के प्यार में पड़ के अपने अर्ली एज में शादी कर लेते हैं। और चैंगमिन एक डॉक्टर के वेल्दी फैमिली से बिलोंग करता है, जिन्हें लगता है कि ओजिन चैंगमिन के लायक नहीं है और इसलिए चैंगमिन की फैमिली ओजिन को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करती है और इसलिए चैंगमिन अपना मेडिकल इंटर्नशिप और सब कुछ छोड़कर ओजिन के साथ अलग सेटल हो जाता है। पर अपने हस्बैंड के फैमिली के डेली तानों की वजह से ओजिन इन्फ्योरिटी कॉम्प्लेक्स से सफर करने लगती है और इसी वजह से इस कपल के बीच डेली आर्गुमेंट होने लगता है और हालत ऐसी हो जाती है कि इन दोनों को डिवोर्स लेना पड़ता है। और अब 3 साल के बाद ये दोनों मेडिकल इंटर्न बन गए हैं और कोइंसिडेंटली इन दोनों को सेम हॉस्पिटल के इमरजेंसी रूम में साथ काम करना पड़ता है, जिसकी वजह से इनकी प्यार की फीलिंग दोबारा रिवाइव होने लगती है। ये एक परफेक्ट रोमांटिक कोरियन ड्रामा तो नहीं है, पर इस ड्रामा में आपको एक क्यूट कपल की नोक झोंक वाली लव स्टोरी देखने को मिलेगा, जो आप लोगों के लिए बहुत ही इंप्रेसिव होगी। और अगर आप इस ड्रामा को देखना चाहते हो तो आप इसे MX प्लेयर पर देख सकते हो। This monsoon season, Sing brings you a new recipe of friendship. क्या सच में? Pagalpan 2 tablespoons. Adventure 1 cup. And bites स्वाद अनुसार। क्या बात है। पर जब दोस्ती में लगता है प्यार का तड़का, तो फिर मैं अपने दिमाग को बस तुम्हारे ही ख्यालों से भरना चाहता हूँ। हमारी 4th नंबर पे ड्रामा है फाइट फॉर माय वे। ये एक आउटस्टैंडिंग इंस्पायरिंग रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है। इसे 8.1 की IMDb रेटिंग मिली है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है डोंगमन और चोइरा की, जो बचपन से ही एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड हैं। डोंगमन एक टाइकेंडो प्लेयर है जिसका सपना नेशनल खेलना है और चोइरा टॉमबॉय टाइप की लड़की है जिसका सपना है टीवी एंकर बनना। और इन दोनों की दोस्ती बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह कुछ कुछ होता है मूवी में राहुल और अंजलि की थी, और बिल्कुल उसी तरह ये दोनों भी एक दूसरे से लड़ते और झगड़ते हैं। पर धीरे धीरे कैसे इन दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए फीलिंग्स दोस्ती से प्यार में बदल जाती है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस एडोरेबल रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा को। और इस ड्रामा को देखने के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। हमारी 3rd नंबर पे ड्रामा है द मास्टर सन। इस ड्रामा को 8.2 की IMDb रेटिंग मिली है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है गोंगसिल की, जिसे एक एक्सीडेंट के बाद से गोश्त दिखने लगे हैं और ये गोश्त उसे हमेशा डराते हैं और उससे मदद मांगते रहते हैं और ये गोश्त उसके लाइफ में बहुत से प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से गोंगसिल हर बार अपने जॉब से निकाली जाती है। पर फिर एक दिन उसकी मुलाकात होती है एक आदमी से, जिसके पास रहने से गोंगसिल के सराउंडिंग के सारे गोश्त गायब हो जाते हैं और इसलिए गोंगसिल उस आदमी के पास रहना चाहती है। पर वो आदमी एक सेंट्रल मॉल का CEO जोंग वोंग है, जो बहुत ही रूड है और वो हर चीज को पैसे से नापता है। तो अब आगे इस ड्रामा में क्या होता है और गोंगसिल और जोंग वोंग के बीच क्या कनेक्शन है, ये सब जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को, जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बहुत ही एक्साइटिंग और एंटरटेनिंग ड्रामा है, क्योंकि इस ड्रामा की स्टोरी बहुत सी इंटरेस्टिंग रोमांटिक सरप्राइजेस और सीक्रेट से भरी है। और आप इस ड्रामा को G5 पर ला लिक्स फॉरेन स्पेशल सर्च करके देख सकते हो। और अगर आप इस ड्रामा को देखना चाहते हो तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। मजा आ रहा है। जंगल कितना खूबसूरत लग रहा है। ओह देखो ट्रैक्टर भी हवा में उड़ रहा है। पर ऐसा क्यों हो रहा है?
हमारी सेकंड नंबर पे ड्रामा है क्रैश लैंडिंग ऑन यू। इस ड्रामा को IMDb रेटिंग मिली है 8.7 की। इस ड्रामा की स्टोरी है साउथ कोरिया के एक इंडिपेंडेंट बिजनेस वुमन सीरी की, जो एक दिन पैराग्लाइडिंग कर रही होती है, पर एक तूफान की वजह से वो सीधा क्रैश लैंडिंग करती है नॉर्थ कोरिया के डिमिलिट्री जोन में, जहाँ उसकी मुलाकात होती है नॉर्थ कोरिया के स्पेशल फोर्स के कैप्टन सिजिन से, जो उसे अपने घर जाने में मदद करता है। पर नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच हालात ठीक न होने की वजह से उसे सीरी को सबसे छुपाकर और प्रोटेक्ट करके ले जाना पड़ता है। पर सफर के दौरान सिजिन की इसी केयरिंग और प्रोटेक्टिव नेचर को देखकर उन दोनों के बीच प्यार हो जाता है। और अब इन दोनों को इस सफर में कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है और इसके बाद क्या होता है इन लवर्स के साथ जो डिफरेंट राइवल कंट्री से बिलोंग करते हैं, ये तो आपको ड्रामा देखकर जानना होगा। इस ड्रामा की जो बेस्ट बात है, जो इस ड्रामा को एक परफेक्ट रोमांटिक ड्रामा बनाती है, वो है इन दोनों कैरेक्टर्स की केमिस्ट्री, जो आपको इनसे और इस ड्रामा से प्यार करने पे मजबूर कर देगी। और इनकी इसी क्यूट बॉन्डिंग की वजह से हम सब इस ड्रामा के सभी रोमांटिक फीलिंग को फील कर पाते हैं। और यही सबसे बड़ा कारण है कि हम इस ड्रामा से इतना ज्यादा इमोशनली अटैच हो जाते हैं कि हम इस ड्रामा से स्टार्टिंग से लेके एंड तक एंगेज रहते हैं। हमारी फर्स्ट नंबर पे ड्रामा है क्वीन एंड आई। इस ड्रामा को IMDb रेटिंग मिली 8 की। एक बहुत ही ब्यूटीफुल रोमांटिक ड्रामा है जिसकी स्टोरी सेट है जोसेon डायनेस्टी में, जहाँ एक स्कॉलर किम बोंग-डू को राज की दूसरी क्वीन और उनके भाई का डेंजर सीक्रेट प्लान पता चल जाता है और इसलिए ये दोनों किम बोंग-डू को मरवाना चाहते हैं। और इसलिए जब एक रात एक असिस्टेंट किम बोंग-डू को मारने वाला रहता है, तभी किम बोंग-डू एक स्पेल की मदद से मॉडर्न टाइम में ट्रैवल कर लेता है, जहाँ उसकी मुलाकात एक थोड़ी सी बुद्धू और क्यूट स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस चॉय हिजिन से होती है, जो किम बोंग-डू को इस वर्ल्ड में अडॉप्ट होने में मदद करती है, जिसकी वजह से धीरे धीरे इन दोनों के बीच प्यार हो जाता है। जिसके बाद किम बोंग-डू इस न्यू वर्ल्ड के हिस्ट्री रिकॉर्ड को पढ़कर हिस्ट्री को बदलने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से इन दोनों टाइम पीरियड में बहुत सी कॉम्प्लिसिटी क्रिएट हो जाती है। और इसी कॉम्प्लिसिटी की वजह से इन दोनों की लव स्टोरी कौन सी टर्न लेती है, ये जानने के लिए आप देखिए इस एडोरेबल टाइम ट्रेवलिंग रोमांटिक ड्रामा को। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो यार, कमेंट कर दो, और वीडियो बनाए हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कुछ लोगों को शेयर कर देना और लाइक कमेंट कर देना। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको टॉप 10 बेस्ट हाई स्कूल कोरियन ड्रामा देखना है और टॉप 10 बेस्ट हाई स्कूल एनिमे सीरीज देखना है, तो मेरी एंड स्क्रीन पे 2 वीडियोस हो रही है, आप इन दोनों वीडियोस को देख सकते हो।